गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर क्लाइमेट के अंतर्गत टॉपिक द हॉट वेदर सीजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हॉट वेदर सीजन या समर सीजन की शुरुआत मार्च से मई के बीच में होती है और इस समय जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारे डेक्कन प्लेटू में रिकॉर्ड किया जाता है। अप्रैल के महीने में गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। मई के महीने में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में कॉमन होता है। पेनिसुलर जो इंडिया का पार्ट है, यानी जो प्रायद्वीपीय जो समुद्र तट के से लगा हुआ जो क्षेत्र है, उसमें टेम्परेचर मॉडरेट ही बना रहता है ना, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन, महासागरीय प्रभाव के कारण से। प्रेशर कंडीशन की बात करें तो एयर प्रेशर में गिरावट आती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उसमें एयर प्रेशर में गिरावट आती है। और मई के एंड में लो प्रेशर एरिया डेवलप करता है, जिसका विस्तार थार डिजर्ट से नॉर्थ वेस्ट में पटना और छोटा नागपुर प्लेटू तक होता है, जो कि हमारे ईस्ट में और साउथ ईस्ट में। विंड कंडीशन, तो इस समय बहुत तेज़ हवाएं बहती हैं, जो जिनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी गर्म हवाएं बहती हैं, है ना। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दोपहर के समय बहने वाली इन गर्म हवाओं को लू कहते हैं। अगर लू क्या प्रभाव पड़ेगा किसी व्यक्ति पे, डायरेक्ट एक्सपोजर अगर हो जाता है, अगर गर्म हवा में वो आदमी को ज़्यादा समय तक अगर रह जाए तो उसे लू लगने की आशंका रहती है। और ये जो है ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये जो गर्म हवा है ये जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर हम लोग ज़्यादा देर तक इसके प्रभाव में रहें। डस्ट स्टॉर्म, क्योंकि गर्मी के मौसम के कारण से चारों तरफ जो नमी जो है लगभग ख़त्म हो जाता है, तो धूल भरी आंधियाँ जो हैं वो मई के महीने में हमारे उत्तर भारत में कॉमन होती है, आम होती है। हालांकि कभी कभी इसी बीच बारिश भी हो जाती है और टेम्परेचर कुछ डाउन भी होता है और ठंडी हवाएं भी चलती हैं। This is also the season for a localized thunderstorm associated with violent winds, torrential downpour, after accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as Kal Baisakhi calamity for the month of Baisakh. कभी कभी क्या होता है कि जो बंगाल में बैसाख के महीने में ओलावृष्टि होती है, ओले गिरते हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, जिसको बंगाल के क्षेत्र में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया काल बैसाखी, क्योंकि यह बैसाख के मंथ में होता है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मैंगो सावर। जब समर सीजन का क्लोज यानी ख़त्म होने का जो समय है ना, और प्री मानसून सावर्स जो होते हैं वो स्पेशली केरला और कर्नाटक में बरसात करते हैं। यानी इस समय में जो प्री मानसून सावर्स के कारण से केरला और कर्नाटक में जो बारिश होती है, और उस बारिश का प्रभाव ये होता है कि आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग मैंगो शावर्स कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग आम्र वर्षा, क्योंकि इस बारिश के कारण से ही आम जल्दी पकते हैं।